लग गया, एक रिमोट पे रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक, चलिए, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में बच्चों हमने आप लोग से बात की थी किस टॉपिक पर? मोल कॉन्सेप्ट पे। लास्ट क्लास में हमने आपको क्या समझाया था? मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट समझाया था, उसमें हमने कुछ आपको न्यूमेरिकल्स लगवाए थे। क्लियर? लगवाए गए थे ना न्यूमेरिकल आप लोगों को? बताइए। चलिए, उस दिन एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास हो गए थे। आज हम लोग बात करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन की। परसेंटेज कंपोजिशन अगला टॉपिक अगर आप बुक में देखोगे तो दैट विल बी द परसेंटेज कंपोजिशन। क्या कहता है परसेंटेज कंपोजिशन? कहता है कोई भी कंपाउंड है, जैसे हमने ले लिया सिंपल सा कंपाउंड H2O, you will see that in H2O that will be the hydrogen and oxygen will be present. अब कोई अगर आपसे पूछ ले कि in H2O what is the percentage of hydrogen and what is the percentage of oxygen will be present, तो how can you determine it? कैसे आप डिटरमाइन करोगे? तो देखिए, किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना हो, परसेंट का मतलब होता है पर 100। परसेंट मीन्स होता है पर 100, मगर पर 100 पे जो वैल्यू फाइंड करेंगे वही हमारा परसेंटेज कहलाएगा। छोटे छोटे क्लास में आप लोग पढ़े हो कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। किसी भी चीज की परसेंटेज निकालनी हो तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है, परसेंटेज इक्वल टू होता है कि वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100। जानते हैं ना आप लोग परसेंटेज कैसे निकालते हैं? वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100। जैसे मैंने कह दिया कोई बच्चा x है, x के पास 100 रुपीज थे, उस 100 रुपीज ने उसने 40 रुपीज स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया। व्हाट परसेंट ही स्पेंड या शी स्पेंड? बताइए, आंसर दीजिए। एक बच्चे के पास 100 रुपए थे, उसने 40 रुपए खर्च कर दिए। अब बताइए व्हाट परसेंट सी हैव स्पेंड? कैसे आपने निकाला? 40%। तो आपने देखा 40%। तो आपने कैसे निकाला? स्पेंड कितना किया, वैल्यू अपॉन था कितना, टोटल वैल्यू, मल्टीप्लाई बाई 100। आपको क्या मिल जाएगा? 40%। सेम ऐसे ही आपको कोई भी आपका कंपाउंड हो, कोई भी कंपाउंड हो, उसमें कोई भी एलिमेंट किस परसेंट में प्रेजेंट है, उसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करिए, उनका मॉलिक्यूलर मास निकालिए। इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, तो 1 2 जा 2 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 16। कितना आ जाएगा? 16 और प्लस 2 18। इन 18 ग्राम चाहे 18 US2O, इन 18 ग्राम H2O या 18 यूनिफाइड मास H2O में ऑक्सीजन कितना है? 16। हाइड्रोजन कितना है आपका? 2। तो अगर आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 अपॉन टोटल वैल्यू कितनी है? 18 मल्टीप्लाई बाई 100। 2 9 जा 18, 100 बाई 9, या आप डिवाइड कर लेंगे जो आ जाए आंसर। या परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आपसे पूछ ले, क्या करोगे? कितना ऑक्सीजन है? 16। कितने में? 18 में, मल्टीप्लाई बाई 100। 2 से डिवाइड करेंगे 8 अपॉन 9, 800 बाई 9, डिवाइड करने पे जो वैल्यू आ गई दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द परसेंटेज ऑफ द ऑक्सीजन। तो किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट्स की अगर आपको परसेंटेज फाइंड करनी हो तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? एटॉमिक मास ऑफ द हाइड्रोजन अपॉन टोटल मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाई 100। क्लियर? आई बात समझ में? बताइए। एक एग्जांपल हम और देखते हैं, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। एक बड़ा कंपाउंड लेते हैं, जैसे हमने ले लिया सोडियम कार्बोनेट। जैसे हमने ले लिया
sodium carbonate Na2CO3. In the sodium carbonate, you will see that there is the 2 atom of the sodium, 1 of the carbon and 3 of the oxygen. तो पहले ये फाइंड करिए कि इनका टोटल मास कितना है. इनका मॉलिकुलर मास कितना हो जाएगा. सोडियम का 2 into 23 एटॉमिक मास प्लस कार्बन का 12, O का 3 into 16 46 plus 12 plus 48 will be equal to 106. टोटल आपका सोडियम कार्बोनेट कितना मास है आपका बताइए. मास ऑफ द सोडियम कार्बोनेट कितना है आपका 106. अब इस 106 में टोटल में सोडियम कितना है बच्चों 46, कार्बन कितना है 12, ऑक्सीजन कितना है 48. तो अगर आपको परसेंटेज ऑफ सोडियम निकालना हो तो क्या हो जाएगा. मास ऑफ सोडियम अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाई बाई 100. परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना हो तो मास ऑफ कार्बन अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाई बाई 100. और मास ऑफ अगर आपको ऑक्सीजन निकालना हो, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना हो तो मास ऑफ ऑक्सीजन टोटल मास कितना है 48 अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाई बाई 100. जो आ जाएगा वो हो जाएगा आंसर. तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है, टोटल मास फाइंड करिए, बाकी वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100 करके आप हर एक एलिमेंट का क्या कर सकते हो, परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड कर सकते हो कि इन विच परसेंटेज, इन विच रेशियो, इन विच वैल्यू इट विल बी द प्रेजेंट. क्लियर? आई बात समझ में? बताइए. यस. किसी बच्चे को कोई डाउट्स? एनी डाउट्स? चलिए आप लोग जो है, आप लोग के लिए इसमें से होमवर्क ये रहेगा कि आप लोग को मैं 2-3 एलिमेंट दे रहा हूं, 2-3 कंपाउंड्स. आप हर एक एलिमेंट्स को फाइंड करिएगा, बताइएगा मुझे. फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ H2SO4 ईच एलिमेंट्स. नंबर 2 कॉपर सल्फेट ईच एलिमेंट. नंबर 3 HNO3 ईच एलिमेंट. नंबर 4 यूरिया NH2 CO NH2. What is the percentage of each elements in all of these? इसको आप नोट कर लें, ये आपको करना रहेगा. H2SO4, CuSO4, HNO3 and NH2CONH2. What is the percentage of each element? You will determine and send me the answer after the class. Okay? नोट कर लिया सभी ने? चलिए ये भी आप लोग करने के बाद जब क्लास ओवर हो जाएगी शाम तक मेरे पास इनका आंसर आप भेजेंगे. क्लियर? चलिए अभी हमारा परसेंटेज कंपोजिशन हो गया. चलिए बहुत अच्छी बात है, हमको परसेंटेज मिल गया, बहुत अच्छी बात थी. लेकिन परसेंटेज मिल गया तो एक लोग आए कि भैया आपके पास परसेंटेज तो आपको मालूम हो गया, लेकिन अगर हमको परसेंटेज मालूम है, हमको फार्मूला मालूम था, हमको कंपाउंड मालूम था, तो हमने क्या किया, परसेंटेज को फाइंड कर लिया. चलिए अच्छी बात है. लेकिन अगर परसेंटेज मालूम हो, अगर परसेंटेज मालूम हो तो हम फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे? तो डिटर्मिनेशन ऑफ, अगला हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्मूला. डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्मूला बाय गिवन परसेंटेज वैल्यू. गिवन परसेंटेज, अगर हमको परसेंटेज वैल्यू दी गई हो तो उससे हम फॉर्मूला कैसे डिटरमाइन करेंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं. अभी तक हमने क्या किया था, हमारे पास फॉर्मूला था, हमने परसेंटेज फाइंड किया. अब हमारे पास परसेंटेज है, हमको फॉर्मूला निकालना है. तो बात करें फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला जो आपका होता है वो मेनली जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है. अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला विल बी क्लासिफाई इन 3 कैटेगरी. एक होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल. सेकंड होता है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
और थर्ड होता है आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल, अगर हम बात करें फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला आर क्लासिफाइड टू द 3 कैटेगरी। फॉर्मूला कितने टाइप्स के होते हैं बताइएगा? फॉर्मूला कितने टाइप्स के होते हैं? 3। कौन 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 से? एम्पेरिकल, मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल। अब क्या होता है जरा सिंपल से इसको भी समझ लीजिए। जैसे हमने एक कंपाउंड ले लिया, कोई बच्चा बताया मुझे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? ग्लूकोज C6H12O6। अरे वेरी गुड। इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर इसका सबसे सिंपल रेशियो लिया जाए, तो देखा जाए ये 6 है, ये 12 है, ये 6 है, तो 6 से सब डिवाइड हो जाएंगे, तो क्या मिलेगा आपको? C1H2O1। या आप उसका कह सकते हो सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होगा? CH2O। होगा कि नहीं? हमारा ग्लूकोज है C6H12O6। जैसे आप लोग सिंप्लीफाई करते हो, इफ यू राइट इन द फॉर्म ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्मूला, तो हमारा क्या हो जाएगा? CH2O। कोई दिक्कत इतने में? बताइए। तो यही हो गया। तो द फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट्स द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एनी कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड्स का सिंपल होल नंबर रेशियो जो बताएगा, द फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट्स द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ ए कंपाउंड, दैट विल बी कॉल्ड इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। किसी भी कंपाउंड का जो सबसे सिंपल होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा, दैट विल बी कॉल्ड इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्लियर? आई बात समझ में? सबसे सिंपल होल नंबर रेशियो, होल नंबर का मतलब फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 जैसे नंबर, सिंपल होल नंबर रेशियो, दैट विल बी कॉल्ड इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब ये दूसरा वाला था, द फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन इट। द फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन इट। भाई किसी भी कंपाउंड में एक्चुअल कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, एक्चुअल कितना नंबर ऑफ द एटम्स प्रेजेंट है, तो वो फॉर्मूला दैट कहलाता है, दैट विल बी कॉल्ड इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो एम्पेरिकल, एक्चुअल दैट विल बी द एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्लियर? और इसी सिंपल को एम्पेरिकल और एक्चुअल नंबर को बोलेंगे मॉलिक्यूलर। और इसी का जब स्ट्रक्चर बना देंगे तो वो फॉर्मूला क्या कहलाएगा? दैट विल बी कॉल्ड इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कभी कभी कंपाउंड ऐसे भी होते हैं, आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म पढ़ा है कि नहीं? बताइए बताइए। क्लास 10th में एक टॉपिक नहीं आया था। तो कभी कभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, प्रॉपर्टीज के आधार पे जो हम फॉर्मूला बताते हैं, केमिकल फॉर्मूला, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे, तो वो हमारा कहलाता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आगे के क्लास में पढ़ोगे। इस सेक्शन में या इस चैप्टर में आपको 2 फॉर्मूले की डिस्कस करनी है, एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर। सिंपल वे में समझ लीजिए, सिंपल होल नंबर रेशियो, that will be called as the empirical formula. Actual number of the elements, that will be called as the molecular formula. कोई दिक्कत? क्लियर? आइए अब हमारा है कि हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं इन फॉर्मूलोस को। चलिए देखते हैं, उसको भी चलते हैं, उसको भी फाइंड करेंगे। जैसे बात करते हैं सबसे पहले डिटरमिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला को डिटरमाइन करते हैं। तो जाहिर सी बात है, फॉर्मूला डिटरमाइन करना है, फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो सबसे पहले हमको एलिमेंट्स की परसेंटेज मालूम होनी चाहिए। क्योंकि हम डिटरमाइन किससे चलने करने जा रहे हैं, क्या किससे करने जा रहे हैं? परसेंटेज वैल्यू से। मान लिया एक क्वेश्चन हम लेकर एग्जांपल समझा रहे हैं आपको, a compound in which
कार्बन हैव ए 40%, एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन कितना है 40% एंड हाइड्रोजन विल बी 6.6%। कार्बन 40% है, हाइड्रोजन 6.6% है एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट विल बी द ऑक्सीजन। और जो बाकी बचा कुचा है वो क्या है, ऑक्सीजन है। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट विल बी द ऑक्सीजन। व्हाट विल इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला? तो बताइए, कार्बन 40 कह रहा है, हाइड्रोजन 6.6 है, ऑक्सीजन कह रहा बचा हुआ, तो ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए? 100 माइनस टोटल माइनस 40 प्लस 6.6, परसेंटेज कितना होता है आपका? 100 होता है, 40 ये हो गया, 6.6 हाइड्रोजन हो गया, तो ऑक्सीजन की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस 46.6। देखें किसका मैथ तेज है, कौन पहले बता रहा है? अगर 100 में से 46 को माइनस कर दिया जाए तो क्या वैल्यू आएगी? कौन बता रहा है पहले, बताइए कितना आएगा? 53.4। अरे वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं सब। 53.4%। तो हमारे पास हर एक एलिमेंट के परसेंटेज मालूम हो गए। कार्बन का मालूम हो गया भैया, कार्बन कितना है 40, हाइड्रोजन का मालूम हो गया 6.6, ऑक्सीजन का मालूम हो गया 53.4। अब हमको सभी का परसेंटेज मालूम है। अब कह रहा है इस परसेंटेज को यूज करिए और इस परसेंटेज को यूज करके एम्पेरिकल फार्मूला बनाइए। तो एम्पेरिकल फार्मूला डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ कॉलम्स बनाते हैं। लाइन खींचना आता है, वो कुछ कॉलम्स बनाएंगे। पहले कॉलम्स में लिखिए एलिमेंट, क्या लिख देंगे? एलिमेंट। पहले कॉलम में एलिमेंट, दूसरे कॉलम में लिखिए आखिर वो एलिमेंट है तो कितने परसेंट है, एलिमेंट और उसकी परसेंटेज। थर्ड कॉलम, आखिर वो एलिमेंट है तो उसका कुछ ना कुछ एटॉमिक मास भी होगा, एटॉमिक मास भी होगा। देखिए जैसे हमारा पहला कॉलम क्या है, हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, बोलिए कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, वेरी गुड। तो पहले कॉलम में हमने क्या कर लिया, नेम ऑफ द एलिमेंट्स लिख दिया। कोई दिक्कत इतने में? इतने में कोई प्रॉब्लम? कार्बन कितने परसेंट है? 40। हाइड्रोजन कितना है? 6.6। ऑक्सीजन कितना है? 53.4। कोई दिक्कत? बोलिए। एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16। कोई दिक्कत अभी तक? हमारे पास जो मालूम था हमने वैल्यू लिख लिया, अभी हमने कुछ किया नहीं। थोड़ा काम कर लेते हैं। चौथे स्टेप में क्या करिए, परसेंटेज को डिवाइड कर दीजिए बाय द एटॉमिक मास। परसेंटेज विल बी डिवाइड बाय द एटॉमिक मास। 40 डिवाइड बाय 12, 6.6 डिवाइड बाय 1, 53.4 डिवाइड बाय 16। डिवाइड किया, 12 3 जा 60, 36, 40 हो गया, 12 3 जा 36, 3.3 आ गया। 6.6 को डिवाइड करेंगे 6.6 आ जाएगा। 16 से डिवाइड करेंगे 16 3 जा 48 और 54 हो गया, तो फिर क्या आ गया 63 3 जा 48। तो हमने डिवाइड किया तो हमारा जो रेशियो आ रहा है, हमारा जो वैल्यू आ रहा है 3.3 आई, 6.6 आया और कितना आ रहा है 3.3। पहले एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक मास, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, और लास्ट कॉलम है रेशियो फाइंड करने के लिए। रेशियो फाइंड करने के लिए आपको परसेंटेज एंड एटॉमिक मास डिवाइड करने के पश्चात, आफ्टर द डिवाइडेशन ऑफ परसेंटेज बाय द एटॉमिक मास, जो सबसे लोअर वैल्यू है, सबसे लोअर वैल्यू से सभी को डिवाइड कर दो। इसमें सबसे लोअर वैल्यू कौन सी है रेशियो फाइंड करने के लिए? सबसे लोअर वैल्यू कौन सी है? 3.3। तो 3.3 से सबको डिवाइड कर दिया। 3.3 अपॉन 3.3, 6.6 अपॉन 3.3, 3.3 अपॉन 3.3, ये कट गया 1, ये कट गया 2,
और ये कैंसिल हो गया 1। तो अगर आप देखें तो कार्बन आपका आया है 1, हाइड्रोजन आया 2, ऑक्सीजन आया 1, तो एम्पेरिकल फार्मूला बन गया CH2O। दैट इज योर एम्पेरिकल फार्मूला। फिर एक बार समझ लीजिए, किसी भी कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए, इफ द परसेंटेज वैल्यू आर गिवन, इफ यू वांट टू डिटरमाइन द एम्पेरिकल फार्मूला, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेड द कॉलम, इन फर्स्ट कॉलम you write the element, in second column you write the percentage, in third column write their atomic mass, in fourth column percentage divide by the atomic mass, and after that the lowest value will be came can be divided by the each। lowest value से सभी को डिवाइड कर दें, जो वैल्यू आएगी रेशियो में वही उसका रेशियो होगा, सिंपल होल नंबर। मान लिया ये रेशियो सिंपल ना होता, यहाँ पे 1.5 होता सपोज दैट, तो इसको होल नंबर करने के लिए इक्वल नंबर से सब में क्या कर लेते, मल्टीप्लाई कर लेते। जो मल्टीप्लाई करते हो किस में करते, सभी में करते। तो मैंने अभी बताया ना सिंपल होल नंबर, तो वहां पे उसको होल नंबर बना लिया जाता। तो यहाँ पे हमने डिवाइड किया, हमारी जो वैल्यू आई वो क्या आई, 1, 2 और 1। तो रेशियो क्या मिला, 1, 2 और 1। तो फॉर्मूला क्या हो गया, CH2O। दैट इज द मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द एम्पेरिकल फॉर्मूला। इफ यू वांट टू नोट, तो नोट डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। ले लिया स्क्रीनशॉट? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, आया समझ में, कोई डाउट्स? ये आया No, समझ sir. में, बोलिए। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए बोलिए, आगे चलते हैं। आ गए। ये तो हमारा हो गया था, क्या करना था, एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड करना। अब एम्पेरिकल फार्मूला तो हो गया, तो हमारे मन में आ रहा है चलो भाई एम्पेरिकल फार्मूला तो हमको निकालने आ गया, अब थोड़ा बहुत मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकाल लें। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो अभी मैंने आपको समझाया है। मॉलिक्यूलर फार्मूला, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला, बताइए व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला? द फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, दैट विल बी कॉल्ड इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। किसी भी कंपाउंड में एक्चुअली कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिप्रेजेंट्स हैं, उन्हीं को रिप्रेजेंट करता है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग एम्पेरिकल फार्मूला। इसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं एम्पेरिकल फार्मूला से। हमारा एम्पेरिकल फार्मूला मालूम हो तो एम्पेरिकल फार्मूले से क्या करते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर फार्मूले को डिटरमाइन कर लेते हैं। कैसे करेंगे? फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला टू होल n। एम्पेरिकल फार्मूला में n से मल्टीप्लाई कर दें, आफ्टर द मल्टीप्लाई या बाई द n, द मॉलिक्यूलर फार्मूला से पॉइंट हो जाएगा अगर हम एम्पेरिकल फार्मूले में स्मॉल n से मल्टीप्लाई कर दें। भैया ये स्मॉल n क्या होता है? स्मॉल n इज ए जस्ट अ रेशियो ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला मास, इज ए जस्ट अ रेशियो ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर मास। सॉरी उल्टा लिख दिया हमने, n इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मास। भाई चूंकि मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो उसके मॉलिक्यूलर मास होगा, तो मॉलिक्यूलर मास को क्या करते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला मास से डिवाइड कर देंगे। एम्पेरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करने पे जो वैल्यू आएगी वही हमारी क्या कहलाएगी, n। अब यहाँ पे दो टर्म्स आ गए कि ये मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एम्पेरिकल फार्मूला मास क्या होता है। तो एम्पेरिकल फार्मूला मास जो होता है, एम्पेरिकल फार्मूला मास होता है सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट
sum of atomic mass of element present in empirical formula। एम्पेरिकल फॉर्मूला में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके एटॉमिक मास को आप जोड़ दीजिए, जोड़ने पे जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी आपकी एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। इस एम्पेरिकल फॉर्मूला मास को मॉलिक्यूलर मास जो वैल्यू दी रहेगी या निकालने के आधे रास्ते बताए जाएंगे, उसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगी n, और इस n को मल्टीप्लाई कर देंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला में, तो आपको ऑब्टेन हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यहाँ पे तीन चीजें हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला टू होल n कैसे फाइंड करेंगे, मॉलिक्यूलर मास में एम्पेरिकल फॉर्मूला मास को डिवाइड करके एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैसे निकालेंगे, किसी भी एम्पेरिकल फॉर्मूला में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके एटॉमिक मास का सम क्या कहलाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें क्वेश्चन लगवा रहे हैं तो देखिए, हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। देखिए इस पे एक क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा सा। अभी आपने एक कंपाउंड यूज किया था, उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला था, क्या था, CH2O। तो क्वेश्चन दे दे इफ अ कंपाउंड, आपसे दे दे इफ ए कंपाउंड विच एम्पेरिकल फॉर्मूला इज CH2O, what its molecular formula if molecular mass या molar mass is 90। अगर कोई कंपाउंड है उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O है, क्या है, CH2O, अगर उसका मॉलिक्यूलर मास 90 हो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। ये मैंने एग्जांपल ऐसे बनाया है, ले लिया है ताकि आपको थोड़ा समझा सकें। सिंपल वे में समझिए कि अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी फाइंड करना है तो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। अभी मैंने चूंकि सिखाया है एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना, तो सीधे हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला ले लिया है। तो क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है, एम्पेरिकल फॉर्मूला इज CH2O, एम्पेरिकल फॉर्मूला इज CH2O। तो जरा बताइए एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। देखिए कार्बन है, कार्बन का 12, H का 2 एंड O का कितना हो जाएगा 16, 12 to 14 प्लस 16 कितना आ जाएगा आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास 30। हमने क्या समझाया, इन द एम्पेरिकल फॉर्मूला जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके एटॉमिक मास का सम किया बाय द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ element present in the empirical formula that will be called in the empirical formula mass। कितना आ गया 30। हमारा मोलर मास दिया हुआ है या मॉलिक्यूलर मास हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 90। तो हमारे पास मोलर मास भी है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास भी है, तो क्या n की वैल्यू नहीं आएगी। n बराबर क्या होता है, मोलर मास बटे एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। 30 कितना हो जाएगा बच्चों 90। तो n की वैल्यू आ गई 3। तो अभी मैंने समझाया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर एम्पेरिकल फॉर्मूला का होल n, तो CH2 का होल n की वैल्यू कितनी है 3, होल n मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा C3H6O3, फॉर्मूला हो जाएगा C3H6O3। क्लियर, ये हमारा हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। और इस एम्पेरिकल फॉर्मूले का यूज करके हमने ऑब्टेन किया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या मिला CH2O।
मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या ऑब्टेन किया आपने? C3H6O3। क्लियर? कोई डाउट्स? आई बात समझ में? तो मैंने आपको तीन चीज बताई। एक तो मैंने आपको बताया परसेंटेज कंपोजिशन, पहले कैसे आप परसेंटेज कंपोजिशन से परसेंटेज निकालेंगे। फिर मैंने आपको बताया कि आप उस परसेंटेज से, परसेंटेज वैल्यू से कैसे डिटरमाइन करेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन करने के लिए हमने आपको बताया कॉलम वाइज कि पहले एलिमेंट्स, फिर परसेंटेज, फिर एटॉमिक मास, फिर डिवाइड करिए, फिर रेशियो लिए, यू विल फाइंड द एम्पेरिकल फॉर्मूला। और जब आपको एक बार एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल जाए तो इस एम्पेरिकल फॉर्मूला यूज करके यू विल ऑब्टेन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने के लिए हमने आपको बताया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर इक्वल टू द एम्पेरिकल फॉर्मूला टू द होल एन। एम्पेरिकल फॉर्मूला में n से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए पहले n फाइंड करना पड़ेगा। तो n इक्वल टू होता है मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो यहां एक बात फंस गई कि सर एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या होगा? तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास जो है जस्ट द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए एम्पेरिकल फॉर्मूला। किसी भी एम्पेरिकल फॉर्मूले में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके एटॉमिक मास का सम क्या कहलाएगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला। जैसे इस कंपाउंड में एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O दिया गया, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हमने निकाला तो कितना हुआ? कार्बन का एटॉमिक मास 12, H का 2, ऑक्सीजन 16, overall atomic mass will be 30. Now the molecular mass will be given, that will be the 90. So you will first of all determine the n. Molecular mass upon empirical formula mass, 90 divided by the 30, your value came is the 3. After find the value of n, you determine the molecular formula equal to the empirical formula to the whole n. एम्पेरिकल फॉर्मूला इज CH2O, n की वैल्यू है 3, तो CH2O का होल 3 से मल्टीप्लाई किया, C3H6O3, दैट्स आर योर्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। इस पे क्वेश्चन लगाने का आप लोग घर पे जो भी बुक होगी, साइड बुक होगी, इसको लगाने का आप इसको प्रयास करेंगे। क्लियर? डाउट्स क्लियर हुआ? दिक्कत कोई बताइए। Yes, sir.